ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव बम बम बोले जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, अपनी लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फ्राइडे के लिए जैसा बता के गया, सेम टू सेम वैसा ही हुआ है ना। आप मेरी लास्ट वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने जैसा बताया था वैसा का वैसा ही बाज़ार में हुआ। ठीक है। और आज के लिए हमने अपने जो हमारा पेड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप है ना, पेड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप है, उसमें हमने 12:30 तक आज मंदी बताई थी और 12:30 बजे के बाद तेजी बताई थी, है ना। और बाज़ार हालांकि आज 10:30 11 बजे के बाद से बाज़ार में तेज़ी स्टार्ट हो गई थी, बट फिर भी हमने 12:30 के बाद बताया था कि भाई तेज़ी के कुछ योग बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो वहाँ से बाज़ार में तेज़ी आ सकती है ना। बट उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, साथ में ये भी बताया था। ठीक है। तो आज का भी बिल्कुल सटीक बैठा जैसा कि हमने बताया। और मार्केट काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और आज थोड़ा सा ग्रीन में बंद हुआ है। स्पेशली बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा रिकवर करा, है ना। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त रिकवर करा और बाज़ार को पॉजिटिव ट्रेंड में ले आया। और अभी क्योंकि इलेक्शन का समय है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। और एफआईआई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया भारत का जो है पॉलिटिकली जो टाइम है वो थोड़ा ख़राब चल रहा है, बट ये लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसा ही करा था, है ना। और अभी अगर ये सेल कर रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो, मैं बता दूं, इलेक्शन के बाद यही लोग अभी से 5 गुना ज़्यादा जितनी सेलिंग करी है ना, उससे 5 गुना ज़्यादा ये बाइंग करेंगे, आप देख लेना। क्योंकि इस समय कोई नहीं चाह रहा कि बीजेपी आए, मोदी आए, क्योंकि पाकिस्तान को मोदी से दिक्कत है, चाइना को मोदी से दिक्कत है। जो भी भारत का विकास नहीं चाहते, भारत का हित नहीं चाहते, वो कोई भी नहीं चाहते कि भाई बीजेपी आए, मोदी आए। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कोई ये कहे कि भाई आप बीजेपी का सपोर्ट करो, मोदी का सपोर्ट करो, तो सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो भैया इनके आने के बाद दिल्ली में बम धमाके बंद हो गए हैं, नहीं तो होली, दिवाली, दशहरे आप दिल्ली में ख़रीदारी करने नहीं जा सकते थे। पता नहीं कब कहाँ बम फट जाए। सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, हमारे घर के पास तिलक नगर में इतने बम धमाके हुए हैं कि आपको बता नहीं सकते। तो ये एक कारण भी बहुत है, और दूसरे कारण तो अभी गिनवा ही नहीं रहा। ठीक है ना। तो ये कारण, एक कारण बहुत है। तो अब बात करते हैं कल की, 14 मई 2024, दिन मंगलवार। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, ज़्यादातर स्टॉक किस साइड रहेंगे, तेज़ी में या मंदी में। ठीक है। तो कल बात करें अगर गोचर की, तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस में लगा के काम करें। और मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, और अभी ऐप चल रही है कुछ, उस ऐप के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो पता चला जो आपके पल्ले में है वो भी चला गया। ठीक है। तो ये 1 का 4 और 4 का 8, 8 का 16 करने वाली स्कीमों से बचें, ऐप वाली स्कीमों से बचें। नहीं तो मैं तो अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक किसी का 7 करोड़, किसी का 1 करोड़, किसी का 50 लाख इन ऐप में ही घुस गया है। ये पैसा डाल तो देते हैं बट निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। और कल गोचर की बात करें तो कल चंद्रमा देखिए कर्क राशि में रहेंगे, अपनी खुद की राशि में रहेंगे, और शनि के नक्षत्र में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में रहेंगे 1 बजे तक, 1 बजे तक रहेंगे। उसके बाद फिर नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, है ना।
तो ध्यान रखिएगा। और राहु मंगल से नवपंचम योग बन रहा है, राहु की दृष्टि में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, जिसकी वजह से बाज़ार में वोलेटिलिटी इतनी हाई रही आज भी और कल भी रहने की पूरी संभावना है। अब कल करना क्या है कल बाज़ार में करना क्या है, कल देखो जी, मेरे हिसाब से ओपन होने के बाद शुरू का 15 से 20 मिनट कोई काम नहीं करना है। शुरू में ओपन होने के बाद मार्केट की डायरेक्शन चेक करनी है। ओपन होने के बाद मार्केट की डायरेक्शन चेक करनी है कि बाज़ार नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चलता है, रेड कैंडल बननी स्टार्ट होती है, या पॉजिटिव ट्रेंड में चलता है। शुरू का 15 से 20 मिनट आपने यही वॉच करना है, कोई ट्रेड नहीं लेनी मेरे हिसाब से, ठीक है। और बाज़ार कल ओपन होने के बाद पॉजिटिव ट्रेंड में चलता है, तेज़ी में चलता है, तो कॉल बाय कर लीजिएगा। फिर मेरे हिसाब से मार्केट जो है पूरे दिन पॉजिटिव ट्रेंड में चल सकता है। और मेरा भी व्यू जो है कि कल बाज़ार पॉजिटिव रह सकता है, बट मेरे व्यू से काम नहीं करना है, मार्केट के डायरेक्शन से काम करना है, ठीक है। और अगर बाज़ार नेगेटिव हुआ दूसरा सेकंड, जिसके की चांस कम है, बट फिर भी अगर बाज़ार शुरू के 10-15 मिनट 20 मिनट मान के चलो 9:45 के आसपास तक अगर नेगेटिव साइड चलता है मार्केट, तो फिर दिक्कत वाली बात है। फिर आप ये समझो कि बाज़ार में दिक्कत वाली बात है और बाज़ार जो है वो 12:30-1 बजे के आसपास तक जो है वो फिर नेगेटिव साइड में रह सकता है, बट उसके चांस बहुत कम है। मेरे हिसाब से कल जो है पॉजिटिव रह सकता है बाज़ार, बट फिर भी सेकंड ऑप्शन लेके चलेंगे कि बाज़ार में अगर हमारे अगेंस्ट चला तो कब तक चल सकता है। तो अगर बाज़ार में मंदी बनती है तो 12:30-1 बजे के आसपास तक मंदी रह सकती है, ठीक है। तो कल के लिए बता दिया है, मेरे हिसाब से बाज़ार कल पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज पॉजिटिव हो गया और कल भी पॉजिटिव हो गया तो बाज़ार में तेज़ी आ गई। हाँ, कुछ समय के लिए तेज़ी आ सकती है, बट सावधान रहना बाज़ार में अभी भी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो सावधान रह के काम करना है। और कुछ दिन तो मैं ये कहूँगा कि इंट्राडे करो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। तो दर्शकों, कल के लिए बता दिया क्या करना है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए बाज़ार, बट अगर नेगेटिव रहा तो 12:30, उससे आगे चला तो 1 बजे के आसपास तक नेगेटिव रह सकता है, ठीक है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आई की जानकारी आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता।